वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी अपना चैप्टर नंबर 8 शुरू करना है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर हमारे पास 8 है। ठीक है जी, और चैप्टर का नाम हमारे पास है, चैप्टर का नाम है हमारे पास दी गुलिस्तान ऑफ सादी। ठीक है जी, दी गुलिस्तान ऑफ सादी, चैप्टर का नाम है हमारे पास दी गुलिस्तान ऑफ सादी। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। पिछले साल 2022 के जो हमारे पास पेपर हुए हैं, इसमें से ट्रांसलेशन का एक पैरा आया है। ठीक है जी, तो इस साल भी चांस है कि इस साल भी इसमें से पेपर में क्वेश्चन तो पूछना ही है लाजमी। ठीक है जी, पर ये भी चांस है कि इसमें से हमारे पास ट्रांसलेशन भी पूछी जाए। तो ये हमारे पास चैप्टर आसान है, इजी है। तो चलें इसे शुरू करते हैं। दी गुलिस्तान ऑफ सादी, इसके जो हमारे पास राइटर हैं वो शेख सादी ने ये जी कहानी लिखी हुई है। शेख सादी हमारे पास बहुत अच्छे एक शायर थे। ठीक है जी, उन लोगों ने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, पर ये जो कहानी लिखी है ना, इसको जी हमारे पास अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है जी, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट इसे किया गया है। तो हम थोड़ा सा शेख सादी का इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट, हम जी शेख सादी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। ठीक है जी, वो हमारे पास एक दास्तान लिखते होते थे। इनकी हकायतें हकीकत व दानिश से मामूर होती थी। ठीक है जी, इनकी दनाई की बातें जहन को जला और रूह को असदूदगी कर देती थी। इनके जो हमारे पास दनाई की अक्लमंद की दिनाई की हमारे पास बातें होती थी ना, ये हमारे पास रूह को कांप देती थी, हमारे जहन को जला देती थी। ठीक है जी, इसकी हर कहानी में कोई ना कोई इखलाकी दर्स देती थी। ठीक है जी, शेख सादी की कोई ना कोई कहानी हमारे पास इखलाकी दर्स देती है। हमारे कोर्स में इनकी 3 छोटी छोटी हकायतें बयान की गई हैं जो दर्ज ज़ाइल हैं। ठीक है जी, इनकी छोटी छोटी हकायतें बयान की गई हैं, तो हम उसे एक एक करके उन्हें पढ़ेंगे। फिर बाद में जी मैं उनको समझाऊंगा कि इसमें इखलाकी सबक इसका क्या है। ठीक है जी, तो आज हम थोड़ा सा उसका पैरा और अब पहली हकायत पढ़ लेंगे। फिर कल को अगले लेक्चर में हम जी दूसरी और तीसरी दोनों हकायतें पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं इसकी। शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। ठीक है जी, शेख सादी एक बहुत बड़े दास्तान गो थे। ठीक है जी, दास्तान गो थे हमारे पास शेख सादी। शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, यानी इसका मतलब होता है दास्तान गो, दास्ता गोन। ठीक है जी, ही स्पीक्स टू ऑल नेशन एंड इज परपलेंटली मॉडर्न सेट इन सटसन। ठीक है जी, वो तमाम कौमों से हम कलाम होते और इनका कलाम हमेशा के लिए जदीद है। ठीक है जी, अमीर सन ने कहा, हमारे पास अमीर सन थे, उन लोगों ने कहा था कि हमारे पास वो तमाम कौमों से हम कलाम होते थे। ठीक है जी, स्पीक ऑफ ऑल नेशन, तमाम कौमों से हम कलाम होते थे। ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, वो गुलिस्तान को दुनिया की अहलामी किताबों में से एक किताब समझा जाता था। ठीक है जी, हमारे पास जो गुलिस्तान की किताब है उसे दुनिया की किताबों अहलामी किताबें यानी बाइबल, बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ठीक है जी, यानी क्योंकि दुनिया में ज़्यादा क्रिश्चियन मौजूद है तो बाइबल भी ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो वो कहता है कि हमारे पास गुलिस्तान जो हमारे पास है वो दुनिया की अहलामी किताबों में से एक समझी जाती है। ठीक है जी, अहलामी किताबों में से एक समझी जाती है। उसके बाद फार ही फाउंड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरल लॉ। ठीक है जी, क्योंकि वो इसमें ज़ाब्ता अखलाकी आलमगीरियत पाता है, यानी हमारे पास उसमें जी यूनिलैरिटी ऑफ मॉरल लॉ उनके लिए कोई इखलाकी सबक होता है उन कहानियों में। ठीक है जी, द गुलिस्तान ट्रांसलेट इन लतीनी एंड इंग्लिश, गुलिस्तान के लतीनी और अंग्रेज़ी तर्जमे लोगों ने बहुत पसंद किए। ठीक है जी, द गुलिस्तान ट्रांसलेट इन लतीनी एंड इंग्लिश बिकेम लव फॉर द पीपल, गुलिस्तान के इंग्लिश, अंग्रेज़ी और लतीनी तर्जमे लोगों ने बहुत पसंद किए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश स्कॉलर यूज सादे ट्रांसलेट बाइबल्स इन देयर ड्रीवंस बुक। ठीक है जी, ये दिलचस्प बात काबिल गौर है कि अंग्रेज़ी आलम सादी की तर्जमा शुदा हकायतों को अपनी मुक़द्दस किताबों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, वो कहता है कि ये बहुत
इंटरेस्टिंग हकारत की बात है कि जो हमारे पास इंग्लिश के स्कॉलर हैं, इंग्लिश लिखने वाले हैं, तो वो सादी की कुछ बातों को अपनी किताबों में हमारे पास क्या नाम है उन्हें इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। tells it was discovered to be an English translation of a Latini version of Priyan origin। ठीक है जी। यहाँ तक कि यह मालूम हुआ कि लतीनी किताब का अंग्रेज़ी तर्जमा है जो कि असल में फ़ारसी का तर्जमा थी। ठीक है जी। वो कहता है कि असल में जो हमारे पास लतीनी ज़ुबान का तर्जमा है वो इंग्लिश में किया गया, मालूम हुआ कि लतीनी ज़ुबान का तर्जमा अंग्रेज़ी में किया गया, पर असल में वो हमारे पास प्रियन हम कहते हैं कि ये फ़ारसी। ठीक है जी। पर्शियन हमारे पास तुर्की का पुराना नाम है। ठीक है जी। पर्शियन तो ये फ़ारसी से कहते हैं कि असल में वो फ़ारसी की किताबें हुआ करती थी जिसे लतीनी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाती थी। ठीक है जी। ये हमारा तक इधर तक हमारा पैसेज नंबर यानी पैराग्राफ नंबर 1 बनता है। ठीक है जी। शुरू से लेकर हमारे पास इधर पर्शियन ओरिजिन तक हमारे पास पहला पैरा बनता है इसका। ठीक है जी। आगे दूसरा पैरा इसका पढ़ते हैं। इडवन आर्नोल्ड हैज़ एम्प्टली डिस्क्राइब गुलिस्तान इस कर्ली टर्म्स एज। ठीक है जी। वो कहता है कि हमारे पास ही इडवन आर्डन हैज़ अपट्रेटी डिस्क्राइब गुलिस्तान इस कलमी टर्म्स। वो कहता है कि इडवन आर्ड्स ने हमारे पास गुलिस्तान को बावर्ची खाने की इस्लाह से इस तरह बयान किया। ठीक है जी। बावर्ची खाने की इस्लाह में इस तरह बयान किया कि एज इंक्लूड प्रोफाइल एंड ल्यूरिक्यूरी। ठीक है जी। एक दाना का पिलाओ। ठीक है जी। एक दाना का पिलाओ, एक अदबी शोरबा। हमारे पास करी, क्यूरी कहते हैं ना, क्यूरी। करी तो हमारे पास करी जो लस्सी की करी बनती है हमारे पास वो उर्दू की ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्यूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं शोरबा कहते हैं, कि यानी हमारे पास पंजाबी में तरी कहते हैं उसको। जो ऊपर हांडी अगर आप कहें ना हंडिया, तो उसके ऊपर जो हमारे पास घी आता है उसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्यूरी यानी शोरबा है। ठीक है जी। अ कबाब ऑफ अ वेस्टर्न जून्स, और एक हमारे पास मज़ेदार कबाब। वो कहता है कि हम जो हमारे पास गुलिस्तान की शेख सादी की जो कहानी है इनका मज़ा हम इस तरह ले सकते हैं, करी की सूरत में, कबाब की सूरत में या पिलाओ की सूरत में। द रीडर आर श्योर टू इंजॉय दिस पर्बल्स एंड फूड फॉर थाट। और जो हमारे पास कारहीन को अपने ख्यालात को जला बख्शने के लिए इन हकायतों के मज़े लूटने का यकीन होता है। ठीक है जी। मज़े लूटते हैं वो इनके हमारे पास जो राइटर गो होते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक जी हमारे पास एक पूरा पैरा यहाँ तक भी बन जाता है, इधर तक ये पूरा पैरा बना ले, यहाँ पर्शियन ओरिजिन तक पूरा पैरा बनता है। ठीक है जी। तो इस पैरे में वो क्या कहता है कि फिर एक मरतबा बता देता हूँ, शेख सादी एक बहुत बड़े अजीम दास्तान गो थे। अमीसन ने कहा था कि वो बहुत कौमों से हम कलाम हुआ करते थे। ठीक है जी। इनका कलाम हमेशा जदीद रहता था कि गुलिस्तान दुनिया की तमाम बाइबल किताबों में से एक है, यानी इस्लामी किताबों में से, क्योंकि इनमें तमाम आलमगीरियत मिलती है, इखलाकी सबक मिलता है। ठीक है जी। गुलिस्तान के लतीनी और अंग्रेज़ी तर्जमे लोगों को बहुत पसंद आए। ये दिलचस्प बात काबिल गौर है कि अंग्रेज़ी आलम शादी अपनी जो किताबों में शेख सादी के जो हकायतें थे उनको ज़रूर इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। लतीनी किताब का अंग्रेज़ी तर्जमा करते जो कि असल से प्रियन था हमारे पास। ठीक है ना। तो वो कहता है कि हमारे पास गुलिस्तान आर हेडर ने गुलिस्तान को जी बावर्ची खाने की इस्लाह में बयान किया कि एक पिलाओ, एक शोरबा किसी चीज़ का, और कबाब, और कोई कारहीन भी इसका मज़ा लूटना चाहे तो वो जी फूड के तौर पर लूट सकता है। ठीक है जी। अब जी ऊपर लिखा हुआ ना वन लिखा हुआ है, ये हमारे पास शेख सादी की पहली हकायत है। शेख साद की पहली हकायत है। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या सबक है तो हम देखते हैं। Once a king and Priyan sailors while sailing in the same boat। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह और एक ईरानी ग़ुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। ठीक है जी। Once a king as Priyan sailors, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह और एक ईरान का ग़ुलाम एक ही सेम बोट, एक ही हमारे पास कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द सेल्वर्स हैड नेवर बैटन एट सी। ठीक है जी। ग़ुलाम ने कभी भी समंदरी सफ़र नहीं किया था।
एंड नेवर एक्सपीरियंस एनी क्लेम कमिटी, ठीक है जी, और इसे किसी नागहानी आफत का तजर्बा नहीं था, ठीक है जी। आफ्टर सम टाइम द बोट वाज हिट बाय अ स्टॉर्म, थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद कश्ती का तूफान से सामना हुआ, ठीक है जी, कश्ती का तूफान से सामना हुआ। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, ठीक है जी, ये हकचोले खाने लगी यानी हिलने लगी, टॉसिंग हिकचोले खाने लगी, हिलने लगी, ठीक है जी। इट वॉज वेरी इनकॉन्टिवेंट फॉर द पैसेंजर, हमारे पास जी मुसाफिरों के लिए ये बात बहुत तकलीफ का बायस थी, ठीक है जी। ऑल रिमाइंडेड क्वाइट एक्सेप्ट टू फॉर द अदर, ठीक है जी, सॉरी, हाँ, ऑल रिमाइंड क्वाइट एक्सेप्टेड द सेल्वर्स हु इज फार ऑफ बीइंग डॉन बिगेन टू क्राई एंड टर्बल, सभी खामोश रहे सवाए गुलाम के जिसने जिसने डूबने के खौफ की वजह से चलाना और कांपना शुरू कर दिया। वो कहता है कि तमाम जो और भी बैठे हुए थे वो चुप रह गए, पर जो हमारे पास गुलाम है वो जी डूब जाने के खतरे से चीखने लगा, पुकारने लगा, ऊंची ऊंची आवाज़ से बोलने लगा, ठीक है जी। तो व्हेन द अनलाइंसेस लेस्टेड लॉन्गर द किंग आल्सो बिकेम डिस्प्लेटेड, ठीक है जी, और दूसरों के बेरहमी का साबित बन गया, ठीक है जी। उसके बाद, ठीक है जी, थोड़ी देर बाद जो हमारे पास इसने जी बादशाह ने कहा कि बादशाह को भी ये बात बहुत नाराज़गी हुई, ठीक है जी, बादशाह को भी बहुत नाराज़गी का सामना करना पड़ा, ठीक है जी। इन डैट बोर्ड देयर हैपन टू बी अ सर्जेंट, सर्जेंट कहते हैं किसी भी सिपाही को, ठीक है जी, सर्जेंट कहते हैं कोई भी सिपाही हमारे पास आ जाता है। थोड़ी देर कुछ कश्ती में हुस्नो इत्तफाक से एक सर्जेंट भी था, इत्तफाक से एक सर्जेंट भी था। हूँ सैड, जिसने कहा विद योर परमिशन मे आई क्वाइट मी, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं इसे चुप करवाऊँ। आई विल बी ग्रेट फेयर द किंग सैड, बादशाह ने कहा ये तो बहुत आसान की बात होगी, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद इस सर्जेंट ऑर्डर द सेल टू द थ्रोन इनटू द वाटर, सर्जेंट ने नौकर को पानी में गिराने का हुक्म दिया, ठीक है जी, सो डैट दी कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रोल डंगल्स ऑफ लाइफ, ताकि इसको जी हमारे पास ज़िंदगी के हकीकी ख़तरे का तजर्बा कर सके ये हमारे पास, ठीक है जी। 2 पर्सन थ्यूड हिम इन द सी एंड व्हेन ही इज़ अबाउट टू डोंट्स दी पुलेट हिम बैक टू द बोट, जी दो लड़कों ने, ठीक है जी, दो लोगों ने इसे जी पानी में डाला और जी डूबने से पहले इसे दोबारा बोट में उठा लिया। एंड ही क्लिक द स्ट्रीम विद बोथ ऑफ हिज हैंड, ठीक है जी, हमारे पास दोनों हाथों की मदद से कश्ती डुबाने से चिमट गया, ठीक है जी, दोनों हाथों से चटकी हमारे पास क्या नाम है कश्ती के चहाने से लिमट गया, चिपट गया। हु कुड नॉट कंप्लीट द विजडम इन द एक्शन टेकन बाय द सर्जेंट एंड आस्क्ड टू द सर्जेंट रिप्लाइड, फिर वो एक कोने में बैठ गया और चुप साध ली। बादशाह ने कहा ये बात इंतहाई तअज्जुब के ज़ेर है, ठीक है जी। बादशाह ने कहा इल्वी भी बादशाह ने कहा कि ये बात इंतहाई हमारे पास बहुत नागज़ेब है। तो हमारे पास सर्जेंट ने जवाब दिया, द सर्जेंट रिप्लाइटेड सर्जेंट ने जवाब दिया बिफोर ही सेड एक्सपीरियंस द डग ऑफ बीइंग डॉन, इसे जी ज़िंदगी के असल ख़तरात का तजर्बा नहीं है, ठीक है जी, ज़िंदगी के असल ख़तरात का तजर्बा नहीं है, असल ख़तरात का से तजर्बा नहीं है। तो वो पहले वो कश्ती की सलामती नहीं जानता था। कोई शख्स मुसीबत से तहाफ़त की अहमियत इस वक्त तक महसूस नहीं करेगा, ठीक है। वो कहता है कि इसे डूबने के लिए हमारे पास इसको असल में डूबने का कोई तजर्बा तो नहीं था ना, एहसास तो नहीं था ना। ही नो नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, ये हमारे पास क्या नाम है, पहले वो कश्ती की सलामती नहीं जानता था। आ मैन डोज नॉट रिलीज द वर्थी ऑफ सेफ्टी फ्राम द मिस फार्ट्यून अर्नड ही वाज टॉस्ड इट, कोई शख्स मुसीबत से तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत इस वक्त तक महसूस नहीं करता, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी पहली हकायत है। तो इसकी पहली हकायत में हमारे पास मैं अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि क्या हमारे पास इसमें इखलाकी सबक है कि पहली हकायत में कि यह हकायतें हमें दर्स देती है कि हमें उन देखने खौफ नहीं पालने चाहिए, अन देखने खौफ नहीं पालने चाहिए, हमें हिम्मत और जुर्रत से ख़तरात का सामना करना चाहिए, ठीक है ना। हमें अन देखे
खौफ नहीं पालने चाहिए, हमें हिम्मत और जुरात से ख़तरात का सामना करना चाहिए। साथ ही ये सबक भी मिलता है जब हमें कोई भयानक तजर्बा न होता है तो हमें इसके खौफ से झटका मिल जाता है, तो हमसे निपटना सीख लेते हैं। तो यह हकायत कुछ हमारे पास इस तरह थी कि वो मैंने बता दी है कि एक मरतबा बादशाह और कश्ती बहरे सफ़र कर रहे थे, ठीक है जी। ईरानी ग़ुलाम था तो उसे कोई हमारे पास तजर्बा नहीं था। तो ये हमारे पास इस हकायत में ये है कि हमें जी अनदेखा खौफ नहीं पैदा चलना चाहिए, हमें हिम्मत और जुरत से हिम्मत और जुरत से हमारे पास काम लेना चाहिए और ख़तरात का सामना करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास हकायत नंबर 1। तो ये जी हमने मुकम्मल कर ली। अगली वीडियो में हमने हकायत नंबर 2 और 3 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।